अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है शार्क। नहीं, असली वाला नहीं, ये स्मार्टफोन है जो कि सैगो की तरफ से आ रहा है। इसका नाम है सैगो शार्क। 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है इस फोन में, और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब लग रही है मुझे। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस भी ठीक लग रही है। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट को देख लेते हैं जल्दी से। बॉक्स को ओपन करते ही हमें हमारा फ़ोन मिल जाता है। सैगो शार्क डिज़ाइन आईफोन 17 सीरीज से इंस्पायर्ड आपको मिलेगा, और गुड लुकिंग सा लग रहा है फ़ोन, लाइट वेट भी है। नेक्स्ट यहाँ पर बॉक्स में आपको एक बुकलेट मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, इसके अलावा एक सैगो का कार्ड दिया गया है यहाँ पर छोटा सा, और आपको मिल जाएगा बैक कवर, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर यहाँ पर दिया गया, अच्छी क्वालिटी का कवर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर चार्जिंग ब्रिक मिल जाएगी सैगो की ब्रांडिंग के साथ, और ये 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक है, और साथ में आपको एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि टाइप A टू टाइप C वाली है। तो ये थे दोस्तों बॉक्स से कंटेंट। ये है सैगो शार्क का टाइटेनियम गोल्ड कलर, और बाकी जो भी कलर्स अवेलेबल होंगे वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिजाइन आपको आईफोन 17 सीरीज से इंस्पायर्ड डिजाइन आपको मिलेगा, आईफोन 17 प्रो मैक्स वाला, और गुड लुकिंग सा फोन है यार, डिजाइन ठीक ठाक आपको मिल रहा है। इसके अलावा लाइट वेट भी है डिवाइस, और थिन भी है, पतली भी है डिवाइस, इतनी ज्यादा मोटी भी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की आपको मिल रही है, बैक साइड भी प्लास्टिक है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, फ्रंट साइड भी आपको पांडा ग्लास की यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाती है, और ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस जो है मुझे ठीक ठाक लगी है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम आपको मिलती है, डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5mm की जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल है, आईफोन 17 सीरीज से इंस्पायर्ड, साथ में LED फ्लैश है, और नीचे सैगो की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है इस फोन के अंदर, और मैंने इसको चेक किया, ठीक वर्क कर रहा है। इतना ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। डिस्प्ले की यहाँ पर बात कर ले तो 6.8 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 720p के रेजोल्यूशन आपको मिल रहे हैं, और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी ठीक लगी है मुझे, मैंने आउटडोर में चेक किया है, ठीक ठाक विजिबिलिटी आपको मिल रही है। यूज़ करने में डिस्प्ले ठीक है, स्मूथ डिस्प्ले आपको मिल रहा है, कोई इशू नहीं आया मुझे यूज़ करने में, कोई हैंग वगैरह का जिटरिंग का कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब आप इतना बुरा नहीं बोल सकते। ज़बरदस्त सा कलर वगैरह एक्यूरेट निकल कर आते हैं, और ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो आपको बेजल्स मिल रहे हैं साइड के अगर देखें तो काफ़ी थिन है, साइड वाले ज़बरदस्त हैं, लेकिन नीचे जो है चिन थोड़ी सी बड़ी है, और ऊपर ड्यू ड्रॉप नॉच की वजह से ऊपर वाली जो है जगह वो भी थोड़े से हैवी लगते हैं। साइड पे बेजल्स ठीक है। तो ओवरऑल डिस्प्ले मुझे ठीक लगे, प्राइस के हिसाब से ज़बरदस्त डिस्प्ले आपको यहाँ पर सैगो वालों ने प्रोवाइड किया है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिला है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया, और बड़े बड़े ब्रांड्स आपको 5 मेगापिक्सल दे रहे होते हैं, तो ये अंडर बजट आपको 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है। कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं उनमें नाइट मोड आपको मिल जाएगा, वीडियो का ऑप्शन है, AI कैम है, फिल्म का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट, ब्यूटी, 50 मेगापिक्सल के लिए अलग से ऑप्शन है। मोर में आए तो डॉक्यूमेंट करेक्शन, फिल्टर, AI इमोजी, GIF, प्रो वीडियो, प्रो मोड, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, इंटेलिजेंट स्कैनिंग के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और ये अच्छी चीज़ है, प्रो वीडियो के लिए अलग है, प्रो मोड के लिए अलग, मतलब इमेज के लिए प्रो मोड अलग है, वीडियोस के लिए प्रो मोड अलग आपको मिल जाता है। वीडियो रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात कर लें तो जनाब 480, 720 और 1080p में आप वीडियो शूट कर सकते हो। FPS आप चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, और स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। इमेज क्वालिटी की यहाँ पर बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त डिसेंट इमेज क्वालिटी ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस आ रही थी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने अच्छे कैमराज यहाँ पर होंगे, इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी मिलेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़बरदस्त तगड़ी इमेज क्वालिटी डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। कलर एक्यूरेसी भी ठीक ठाक आपको मिल रही है, कहीं कहीं पर थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, मतलब कलर चेंज होगा, मिलते जुलते जो कलर होते हैं जैसे ऑरेंज और रेड है तो उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, रेड ही कर देगा उसको, तो इस तरह का थोड़ा सा इशू है। लेकिन ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है। स्किन टोन्स अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, स्किन टोन्स नेचुरल लेकर आ रहा है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है इसकी। इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, एज डिटेक्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। पोर्ट्रेट्स अगर आप क्लिक करते हो तो एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी है इसकी, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से करता है।
तो ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी है, काफ़ी अच्छी तगड़ी इमेज क्वालिटी ये डिवाइस अंडर बजट आपको प्रोवाइड कर रही है। लो लाइट में ऑब्वियसली इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी लाइटिंग कंडीशन में अच्छी इमेज क्वालिटी आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। बाकी सैंपल्स आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं फ्रंट और रियर दोनों कैमरास के। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसकी इमेज क्वालिटी कैसी लगी है। Xi ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज किया गया जनाब एंड्रॉइड 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिल जाता है। 6GB 128GB के साथ आ रही है डिवाइस और eMMC स्टोरेज यहाँ पर लगाई गई है। चिपसेट यहाँ पर बात कर ले तो MediaTek Helio G50 का यहाँ पर चिपसेट लगाया इन्होंने और तकरीबन 2,15,000 प्लस का Antutu स्कोर आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। ये चिपसेट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है दोस्तों, तो आप PUBG वगैरह और इस तरह की बड़ी गेम्स खेल तो सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मजा आपको नहीं आएगा। हैंग वगैरह होंगी और उसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स काफी ज्यादा आपको मिलेंगे। बाकी नॉर्मल सी गेमिंग अगर आपने करनी है, छोटी मोटी गेम्स खेलनी है, वो आपका करवाएगा और इसके अलावा डे टू डे यूज में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। एक चीज मुझे इशू यहाँ पर नजर आया, हीट काफी ज्यादा होता है क्योंकि चिपसेट इतना है, तो हीटिंग का इशू आपको यहाँ पर आएगा और हीटिंग की वजह से और भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, बैटरी इश्यूज आ सकते हैं, बैटरी ड्रेन होगी। इसके साथ साथ आपको यूज़ करने में भी कभी कभार प्रॉब्लम आ सकता है, जब मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे, जब इसकी मेमोरी फुल होना स्टार्ट होगी तो उसके बाद हैंग वगैरह के भी इश्यूज आ सकते हैं इस डिवाइस के अंदर। 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है इस फोन में और 18 वॉट की चार्जिंग की डिवाइस जो सपोर्ट कर दिया। आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी आपको 18 वॉट का मिल जाता है। स्पीकर की क्वालिटी में आपको जल्दी से चेक करवा देता हूँ। वॉल्यूम मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ और साउंड चला लेता हूँ। तो सिंगल स्पीकर आपको यहाँ पर मिल रहा है, नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर दिया गया। साउंड क्वालिटी डिसेंट सी आपको मिल रही है, इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल से डिसेंट सी साउंड क्वालिटी डिवाइस जो आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, एफएम रेडियो का सपोर्ट आपको मिल जाता है। एनएफसी का भी सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। बजट में रहते हुए आपको एनएफसी का सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी डिवाइसेस में आपको नहीं दे रहे, तो यहाँ पर एनएफसी का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। लास्ट में प्राइस की अगर बात कर ले तो 6GB 128GB के साथ सैगो शार्क 25,000 रुपए की ऑफिशियल प्राइस में अवेलेबल है। डिस्काउंट के बाद आपको 24,000 या 23,800 का इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो डिजाइन काफी जबरदस्त आपको मिल रहा है और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस भी जबरदस्त हैं, तगड़ी हैं। 6GB रैम वाला फोन आपको अंडर 25,000 मिल रहा है। प्रोसेसर थोड़ा सा माठा है, ये बेहतर हो सकता था, थोड़ा सा इंप्रूव प्रोसेसर लगा लेते, रैम 4GB कर देते मेरे ख्याल में तो ज़बरदस्त हो जाता। लेकिन फिर भी अंडर 25,000 ये बुरा नहीं है फ़ोन। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसको परचेज़ करना है तो आपको रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं मिलेगी इसकी, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है इसको परचेज़ करते हुए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, 1-1.5-2 साल आपने यूज़ करना है, तो फिर आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। अगर आपने लेते ही फिर आपको चुल मच जाएगी बेचने की, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो ओवरऑल डिवाइस मुझे पसंद आई है दोस्तों, जबरदस्त डिवाइस है, प्राइस भी मुनासिब है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी डिवाइस, डिजाइन, इसका प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशन, लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। ये थी आज की वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।